तो आप लोग सारे ऐसे ज्वाइन करते हैं एक एक घंटे के गैप में? जल्दी आ जाओ सारे यार। अब ये मस्त क्वेश्चन है भाई। ज्वाइन हो रहे हैं, एक सेकंड रुकना, सारे आ रहे हैं। तो गाइस आप भी मीटिंग स्विच करते हो या क्या करते हो, या एक ही लिंक पे ज्वाइन करते हो? स्विच करनी पड़ती है। अच्छा, समझ गया। तो अब क्या क्वेश्चन था मेरा? क्वेश्चन ये था, मैंने फैक्टोरियल के कोड में चेंज किया, मैंने ये चेंज किया। अब मेरा तुम लोगों से सवाल ये था कि स्टैक गिरते वक्त काम हो रहा है या स्टैक बनते वक्त काम हो रहा है? सब लोग बताएंगे इसका आंसर। पॉप तब होते वक्त। सब लोग बताओ, स्टैक पॉप होते वक्त काम हो रहा है या स्टैक बिल्ड होते वक्त? भाई देखो, बाकी लोग जो आंसर नहीं देते वो आंसर दे दो, यहाँ शर्माओ मत, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी गाइस स्टैक पॉप होते वक्त काम हो रहा है। नंदिनी, आपने बोला बिल्ड होते वक्त, यहाँ पे भी स्टैक पॉप होते वक्त काम हो रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे, जब आपके पास रिकर्शन का आंसर आएगा, उस रिकर्शन के आंसर को आने के बाद आप उसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, और फिर आप उसको रिटर्न कर रहे हो। ये कोड कैसे चल रहा है? पता है कोड कैसे चल रहा है? पहले रिकर्शन का आंसर आएगा यहाँ पे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे n से, फिर आप उसको करोगे रिटर्न। आपको नहीं लगता यही सेम चीज हो रही है? बताओ सब लोग, तुम्हें नहीं लगता यही सेम चीज हो रही है? एग्जैक्टली नंदिनी, आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने बोला था बनते वक्त। सोचना, रिकर्शन से जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक n से मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले रिकर्शन से आंसर आएगा, फिर n से मल्टीप्लाई होगा, और फिर रिटर्न होगा। बस सेम है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत आंसर देते हैं, बहुत सारे लोग। समझ रहे हो बात को मेरी? और ये बात शायद तुम भी मानते होगे, एक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। और मैंने देखा था उस मीटिंग से जाते वक्त कई लोगों ने स्टैक चढ़ते वक्त आंसर दिया था, बनते वक्त, है ना? बोलो कैसा था क्वेश्चन, समझ आया कुछ? बताओ, सबको समझ आ गया? बिंदास एकदम लिख दो भाई, बिंदास समझ आ गया। अब हम एक चीज और नोटिस करने वाले हैं, यही सेम फैक्टोरियल की चीज को। अशिता, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस वाले में स्टैक गिरते वक्त काम हो रहा है या स्टैक बनते वक्त काम हो रहा है? अशिता, ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने क्या किया? गिरते वक्त हो रहा है, बट यही, बस यही। कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार कि रिकर्शन के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ तो n को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्टैक बनते वक्त काम हो रहा है। नहीं, ये पता है कैसे चल रहा है? ये कोड चल रहा है, सबसे पहले फैक्टोरियल का आंसर निकलेगा, उससे n मल्टीप्लाई होगा और फिर रिटर्न होगा। आशिता, क्लियर है ना आपको? आशिता विजय सेठ, एकदम? किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ या ना? अब हमें रिकर्शन में फैक्टोरियल देखना है, जिसके अंदर हम आंसर बनाएंगे स्टैक बनते वक्त। क्या करने वाले हैं हम रिकर्शन से स्टैक बनते वक्त फैक्टोरियल का आंसर बनाना चाहते हैं। क्लियर है सबको इतना? बोलो। अब हम दूसरा वे देखने वाले हैं काम का, ठीक है? चलो देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे ना n फैक्टोरियल का आंसर चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, हाँ यश, यस, टेल रिकर्शन कह सकते हो, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं स्टैक बनाते वक्त अपना आंसर बनाऊंगा। यानी अब सुनना बात,
यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे हम बेस केस से सबसे पहले क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम मेन से बेस केस पे हिट करते थे, फिर बेस केस से मेन पर आते वक्त यहाँ आंसर बनाते थे, हाँ या ना, बोलो। अभी तक यही कर रहे थे, बताओ सारे, एग्जैक्टली यही काम किया था अभी तक हमने, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ना मेन से बेस केस तक जाऊंगा और मेरा आंसर यहाँ पे बन चुका होगा, मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, यानी मैं मेन से बेस केस तक आंसर बिल्डअप करते हुए जाऊंगा। इतना कंडीशन क्लियर, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या करने वाले हैं, एकदम बिंदास सबको, ठीक है, एग्जैक्टली यही काम करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, फैक्ट, और ठीक है, यहाँ पे अलग से एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर एक n तो मैं पास कर ही रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं एक आंसर वेरिएबल भी पास कर रहा हूँ, समझना, एक n पास कर रहा हूँ, एक आंसर वेरिएबल पास कर रहा हूँ, और मैं इस फैक्ट 2 को कॉल कर रहा हूँ, n की जगह पे 4 पास कर रहा हूँ, आंसर मेरा इनिशियली 1 है, 1 क्यों है, क्योंकि ये चीज हमें पता है कि मेरा छोटे से छोटा आंसर क्या है, 1 ही होता है ना, 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है, इतना क्लियर है सबको, मैं 1 क्यों पास कर रहा हूँ, बोलो, छोटे से यस छोटा सर। हमारा 1 होता है, ठीक है, तो मैंने बोला अभी मेरा आंसर है 1, ठीक है, और मेरा जो फैक्टोरियल है वो मुझे 4 है, तो मेरी स्टेट क्या है, n इक्वल टू 4, आंसर इज इक्वल टू 1। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं ना अब रिकर्सिव कॉल तो मारूंगा, यानी मैं यहां से कॉल मारूंगा n इक्वल टू 3 पर, बट पता अब क्या करूंगा, साथ ही साथ ना अपने आंसर में इस n को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, यानी मेरे आंसर में मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गया, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, हाँ या ना बताओ। इतनी चीज समझ आई, मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं कॉल तो मारूंगा, साथ ही साथ कॉल मारते मारते अपने आंसर में इस वाली n को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया और n की वैल्यू 3 हो गई। अब मेरी स्टेट ये है, किसी को इसमें कोई डाउट, बोलो, बताओ बताओ, कोई डाउट किसी को ऐसी चीज पे, देखो मैं बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैं फैक्टोरियल 2 को कॉल मार रहा हूँ, n -1, और क्या कर रहा हूँ, आंसर के अंदर मैं n को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अब जरा इतना कोड उठा के देखते हैं और इसका स्टैक डायग्राम बनाते हैं, चलो, ठीक है, इससे कोई आयुष फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि तुम्हें कौन सी अप्रोच सही लग रही है, इजी लग रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ओवरहेड ज्यादा नहीं है, ठीक है आयुष भाई, स्टैक की कॉल्स तो उतनी चढ़ेंगी, ये तो मानते हो तुम, है ना, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इतना ही कोड उठा रहा हूँ, दैट्स इट, और इसका बनाएंगे हम स्टैक डायग्राम। अब देखना, ये मेरा कोड है, इसका स्टैक डायग्राम मुझे बनाना है, ठीक है, अभी मैं बेस केस कुछ नहीं लिखा गाइस, सिंपल कर रहा हूँ काम, ठीक है, ये स्टैक है, आई होप सबको विजिबल है, ये सबको विजिबल है, बताओ, ठीक है, सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा स्टैक में, मेन फंक्शन आएगा, मेन ने कॉल मारा फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल 2, और कॉल पता है कहाँ करी उसने, कॉल उसने करी n इक्वल टू 4 और आंसर पास किया उसने 1, तो क्या हुआ, अब स्टैक के ऊपर मेरा फैक्टोरियल 2 वाला फंक्शन बना, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, आंसर की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, अब यहाँ पे एक और रिकर्सिव कॉल लगी, हाँ या ना, बोलो, रिकर्सिव कॉल लगी मेरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी n क्या था, 4 था, आंसर क्या था, 1 था, रिकर्सिव कॉल लगी फैक्टोरियल ऑफ n की वैल्यू क्या हो गई गाइस, यहाँ पे n की वैल्यू n-1, n-1 यानी 4-1, 4-1 यानी 3, और उसने कॉल मारने से पहले किया ये काम, देखो उसने कॉल मारने से पहले आंसर के अंदर n मल्टीप्लाई कर दिया,
n क्या था 4 था, आंसर क्या था 1 था, तो आंसर की नई वैल्यू क्या हो गई बताओ, सब लोग लिखेंगे आंसर की न्यू वैल्यू। भाई 4। सब बिंदास, फटाफट फटाफट, कम ऑन, शाबाश शाबाश, 4। जो बोल सकते हो बता दो, जो लिख सकते हो फटाफट लिख दो, शाबाश, लिखना तो सबको ही है, जल्दी फटाफट, कम ऑन गाइस कम ऑन, मैं नोट करता रहता हूँ कौन आंसर दे रहा है, ठीक है, अच्छा है आंसर देते रहो, ठीक है। आंसर क्या हो गया, अब आंसर हो गया मेरा 4, ठीक है, आंसर 4 हो गया, n3 हो गया। अब इसने क्या किया, फिर से रिकर्सिव कॉल मारी, रिकर्सिव कॉल मारी n-1 यानी 3-1 यानी 2 के लिए, और आंसर के अंदर n यानी 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉल क्या पड़ी, फैक्ट 2 n इक्वल टू 2। आंसर क्या हो गया गाइस मेरा बताओ, आंसर आंसर फटाफट, पहले 12। 4 था, 4 के साथ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, पहले आंसर क्या था, पहले आंसर था 4, n था 3, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने एक और रिकर्सिव कॉल मारी, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया फैक्ट 2, n की वैल्यू हो गई 1, और इसने आंसर के साथ क्या किया देखो, पहले n कितना था, n था 2, ठीक है, तो 2-1 है ना। अब आंसर कितना था मेरा, आंसर था मेरा यहाँ पे 12, ये दिख रहा है तुम्हें 12, इस 12 को इसने क्या किया n यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो गया मेरा, आंसर हो गया 24। अब ये n इक्वल टू 1 क्या मेरा बेस केस नहीं है, बताओ क्या मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, बोलो नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे, अच्छा ध्यान से देखो, तो मैंने लगता मेरे को 4 फैक्टोरियल का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, बताओ बिंदास आंसर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना आंसर प्रिंट कर दूंगा कंसोल पर, और कर जाऊंगा रिटर्न, जैसे मैं रिटर्न करूंगा ये पॉप हो जाएगा, जैसे मैं रिटर्न करूंगा ये पॉप हो जाएगा, जैसे मैं रिटर्न करूंगा ये पॉप, ये पॉप, ये पॉप, ये पॉप, और मेरे कंसोल पे 24 हो गया होगा प्रिंट। तो इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फैक्ट 2 को कॉल किया, ठीक है, इसके अंदर n और आंसर पास कर दिया, और आंसर स्टैक चढ़ते वक्त बनाता गया। तो मैंने क्या किया, अगर n 0 है या फिर n अगर 1 है तो क्या कर दो, मेरा आंसर प्रिंट कर दो, और सिंपल रिटर्न कर दो, भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। रिकर्शन ये बोलता है, फिर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, दैट्स इट, ठीक है, करके देख लो, ठीक है। अब बताओ भाई, क्या दोनों कॉन्सेप्ट बिंदा समझ आ गए, लिख दी भाई, ये देखो करता हम, लिख दी ना, क्लियर है अब तो, वो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए उस टाइम कोड उठाया था, ठीक है। बिंदा समझ आ गया सबको, फटाफट बताओ भाई चार्ट में सारे, किसी को कोई डाउट इस चीज में। तो ऐसे करते हैं हम रिकर्शन में 2 टाइप से काम, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ऐसे कर रहे होंगे, 2 टाइप से काम कर रहे होंगे। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैं तुम्हें ये अप्रोच समझाना चाहता था, क्योंकि वहां पे समझाऊंगा तो तुम बोलोगे ओ भाई क्या बता रहा है ना, ऐसा हो जाता है ना, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पे अप्रोच बताना चाहता था। तो ये होता है एक स्टैक गिरते वक्त, ये था वो वाला कोड, एक होता है स्टैक चढ़ते वक्त, मतलब बनते वक्त, ये था वो वाला कोड। आई होप ये चीज एकदम क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम मूव करते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं, ठीक है। मान लो मुझे एक n की वैल्यू दी हुई है, सपोज n की वैल्यू है 5, मुझे क्या करना है ना, मुझे काउंटिंग को प्रिंट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए 5, फिर प्रिंट होना चाहिए 4, फिर प्रिंट होना चाहिए 3, फिर प्रिंट होना चाहिए 2, फिर प्रिंट होना चाहिए 1, और बस। तो मेरे कंसोल पे ये वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए अगर n 5 है। अगर n 6 है तो मेरे कंसोल पे वैल्यूज क्या होनी चाहिए प्रिंट, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो जानी चाहिए मेरे कंसोल पे प्रिंट। क्वेश्चन सबसे पहले समझ आ गया सबको, क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, अब मैं इसका एक फंक्शन बना के दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें मुझे बताना है कौन सी अप्रोच इसके लिए अच्छी रहेगी, स्टैक बनते वक्त या स्टैक गिरते वक्त। ठीक है, देखते हैं। प्रिंट डिक्रीजिंग। एक चीज और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? इस चीज पे गौर करना थोड़ा जरूरी भी है। अगर तुम फैक्टोरियल देखोगे, जब हम स्टैक बनते वक्त काम कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें रिकर्सिव कॉल के नीचे कोई स्टेटमेंट दिख रही है? जब हम स्टैक बनते वक्त काम कर रहे हैं कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? अच्छा, जब हम स्टैक गिरते वक्त काम कर रहे थे तो तुम्हें रिकर्सिव कॉल के नीचे स्टेटमेंट दिख रही थी ना? बताओ, ये रही स्टेटमेंट, है ना? तो याद रखना, ठीक है, इस चीज को। इसलिए इस वाली रिकर्शन को हम क्या कहते हैं, हेड या टेल? जिसमें स्टैक बढ़ता है, बनते वक्त काम होता है, टेल कहते हैं हेड। बताओ, दिस रिकर्शन जिसमें स्टैक बनते वक्त काम होता है, दिस इज टेल या हेड? सोचो जरा। हेड हेड टेल रिकर्शन। टेल रिकर्शन सर। क्यों साक्षी, टेल क्यों नहीं? सर टेल रिकर्जन। तो अब इस चीज पे याद रखना, नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, काम से। तो आई होप काम तुम सबको समझ आ गया, राइट? समझ आ गया ना काम कैसे करता है? ठीक है, अब प्रिंट डिक्रीजिंग पे चलते हैं। तो यहाँ मैं फंक्शन बना रहा हूँ और दिस इज प्रिंट डेक, और ये क्या कर रहा है, एक एन ले रहा है एज इनपुट। एक सेकेंड यार, शायद सेम नाम से क्लिप्स सजेशन नहीं देता। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहाँ क्या होता है। साक्षी, अभी इस चीज पे आ रहा हूँ, तुम लोगों को नाम में जो कंफ्यूजन हो रही है वहां आ रहा हूँ, ठीक है? तो नाम में थोड़ी गलती कर दोगे वरना। अब पहले तो मुझे सोच के बताओ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा ताकि प्रिंट हो जाए ऐसे, 5 4 सर 2 1। Sir, in this we can basically the base condition should be if n is equal to 0 return, and then we have to print the number, and then we can call the recursive function again by using n minus 1. सही है, वेरी गुड। देखो गाइस, यस सबसे पहले मेरी n की वैल्यू क्या है, 5, और मुझे सबसे पहले प्रिंट भी क्या करना है, 5। तो क्यों ना मैं अपना काम ये कर लूं कि मैं यहीं पे n को प्रिंट कर दूं सबसे पहले, हाँ या ना? बोलो। यस सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जैसा क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। सबसे पहले n की वैल्यू 5 है और मुझे प्रिंट भी क्या करना है कंसोल पे सबसे पहले 5। तो मैं कह रहा हूँ यार इतना झंझट करना ही क्यों, सीधा n को प्रिंट कर देते हैं, करके देखते हैं। मैंने बोला n को प्रिंट कर दो, ठीक है? n को प्रिंट कर दो, जरा चला के देख लेते हैं। n प्रिंट भी हो गया 5, ठीक है? अब मैंने n को प्रिंट कर दिया, ठीक है? मैंने n को प्रिंट कर दिया, तो अब मेरी प्रॉब्लम कितनी रह गई? क्वेश्चन को ना, हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे फिर ही कोड करेंगे, ठीक है? जैसा मैंने तुम लोगों को उसमें बताया था डेमो, ठीक है? अब प्रॉब्लम कितनी रह गई, इतनी सी। और हम छोटी प्रॉब्लम के आंसर के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, छोटी प्रॉब्लम का आंसर चाहिए तो हमेशा क्या करते हैं, रिकर्शन यूज करते हैं। तो हमें पता है यहाँ रिकर्सिव कॉल लगेगी, ठीक है? रिकर्सिव कॉल लगेगी, n की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है रिकर्सिव कॉल लगने पर? चार्ट में लिखो सारे लोग, सब लोग बताएंगे। एक सेकंड गाइस, सब लोग बताओ। n की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है? देखो, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा n है, अब पहले तुम्हारी सब प्रॉब्लम का, तब पहले तुम्हारी प्रॉब्लम का साइज क्या था, 5 था। जो ग्रुप वाली बात मैंने करी थी, पहले तुम्हारा ग्रुप कितने साइज का था, 5 साइज का था।
अब तुम्हारा ग्रुप कितने साइज का है? 4 साइज का ग्रुप है ना? तो तुमने n को क्या किया, 1 से डिक्रीमेंट किया, फिर तुम्हारा ग्रुप कितने साइज का हो जाएगा बाद में? 3 साइज का हो जाएगा ग्रुप तुम्हारा। फिर तुम्हारा ग्रुप कितने साइज का हो जाएगा? 2 साइज का हो जाएगा ग्रुप तुम्हारा। तो इससे हमें पता लग गया जो हमें रिकर्सिव कॉल मारनी है उसमें हमें सब प्रॉब्लम एक एक साइज से छोटी करनी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही करेंगे, प्रिंट डिक्रीजिंग n को एक साइज से छोटा कर देना। अब चला के देखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो। अब अगर तुम चला के देखोगे तो इससे हमें पता लग रहा है कि देखो प्रिंट तो हो रही है चीजें, ठीक है, और कम भी हो रही है, ठीक है, लेकिन रिकर्शन रुक नहीं रही। अब रिकर्शन हमें रोकनी है। ठीक है, अब ये बात बताओ, मुझे बेस केस क्या लगाना होगा? मैं बेस केस लगाऊंगा n इक्वल टू 1 या Zero. n इक्वल टू 0? सोच के बताओ। जीरो। अब एक जीरो। चीज का तो मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, हमें 1 कंसोल पे प्रिंट करना है, याद रखना, हमें कंसोल पे 0 प्रिंट नहीं करना है। तो मैं बेस केस में रिकर्शन में n इक्वल टू 0 लिखूं या n इक्वल टू 1 लिखूं? तो जीरो। तो जीरो पे रिटर्न मार देंगे। गुड गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, Zero. बाकी लोग, आशिता ध्यान से सोचो तुम, मैं ये कह रहा हूँ हमें 1 प्रिंट करना है। 1 तो तभी प्रिंट होगा ना जब वो इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा। तुम बेस केस कहाँ लगाते हो? तुम बेस केस यहाँ लगाते हो, यहाँ बेस केस लगा के तुम रिटर्न मार जा रहे हो। तो क्या n इक्वल टू 1 के लिए वो कभी इस स्टेटमेंट पे वापस पहुंच पाएगा? आशिता तुम सोच के बताओ, अगर मैं n इक्वल टू 1 बेस केस लिख दूं तो क्या वो कभी यहाँ पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। तो गाइज मुझे यहाँ n क्या लगाना होगा? n लगाना होगा 0। क्यों? जैसे ही वो n इक्वल टू 0 पे रीच करेगा वो इस प्रिंट वाली स्टेटमेंट और इस रिकर्शन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वापस भाग जाएगा। दैट्स इट। तो अगर अब तुम देखोगे इसको रन करके, अब तुम्हारी चीज हो रही होगी सही प्रिंट। देखो हो रही है प्रिंट 5 4 3 2 1 0। ठीक है, हाँ तुम कर सकते, देखो आशिता तुम चेंज कर सकते हो, बट अच्छा क्या है? अच्छा यही है कि हम आराम से यहाँ कर लें। हाँ अदम्या भी सही है। अदम्या पता क्या कह रहा है? अदम्या सेइंग कि यार n इक्वल टू 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे n को एस आउट कर लेते हैं, वो भी सही है। बट इतना काम करना क्यों? देखो गाइस, मैं एक आदत जो तुम लोगों में डेवलप करना चाहता हूँ ना, वो ये है, हम सोचेंगे नहीं रिकर्शन में ज्यादा। ज्यादा सोचने से हम लोग रिकर्शन के मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पाते, ये फैक्ट है। मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बात, ज्यादा सोचोगे फंसोगे। हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम एक बार सोचेंगे, जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा अप्रोच करेंगे, दैट्स इट। हाँ कनिष्क किससे एक्सपीरियंस्ड? हाँ गाइस बहुत एक्सपीरियंस होता है यार, तुम लोगों ने भी किया होगा। देखो रिकर्शन में जब मैं शुरू में प्रॉब्लम सॉल्व करता था ना, मुझे विश्वास ही नहीं होता था इस स्टेटमेंट पे कि ये चलती है। मैं बोलता था ऐसे कैसे विश्वास कर लो यार कि चलती है ना? सही बात है, ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ कि सही आंसर देगी? मुझे इस स्टेटमेंट पे कभी विश्वास ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैं सोचता यार बेस केस की और वैल्यू नहीं हो सकती? और वैल्यू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमें इतना सोचना नहीं है। ठीक है, हाँ कनिष्क भाई, लीप ऑफ फेथ। ठीक है, अब इतना सबको समझ आ गया? पहले तो ये चीज बताओ। ठीक है, अब ये काम भी कब हो रहा है? स्टैक गिरते वक्त या स्टैक चढ़ते वक्त? चढ़ते वक्त। सब लोग, स्टैक बिल्ड होते वक्त काम हो रहे हैं, स्टैक पॉप होते वक्त? सबको आंसर देना भाई फटाफट से, शाबाश। कुणाल भाई तुम तो, कुणाल स्तुति, अच्छा अच्छा, सोचो सोचो जरा सोचो, कुणाल स्तुति, बाकी लोग भी। आकर्षित, सब आंसर दे दो। 140 जने हो गए तुम यहाँ पे, सब आंसर दे दो। साक्षी ओके, सब लोगों के नाम देख रहा हूँ, फटाफट आंसर दे दो बिंदास। यहाँ पे अभी तक 4 गलत आंसर आए हैं, वो कहते हैं स्टैक पॉप होते वक्त काम हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ गगन, ठीक है,
देखो ये काम कैसे हो रहा है ये तुम्हें बता देना, ठीक है। यही बात है यार, पता है कई लोग क्लियर नहीं होते कंसेप्ट्स और हम लोग बोलते भी नहीं है, तो पूछा करो। आज इसीलिए ये क्लास रखी है बेसिक वाली, क्योंकि जब मुश्किल क्वेश्चन आए तो तुम बोलो यार ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यही करना है। आज बहुत डीप में काम करेंगे रिकर्शन को समझने के लिए। यार ये ना बड़े हिट एंड ट्रायल के बाद मैंने सीखा है कि कैसे रिकर्शन पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो पहले मेन कॉल हुआ, मेन के अंदर प्रिंट डिक्रीजिंग वाला फंक्शन था, ठीक है। प्रिंट डेक एन की वैल्यू थी 5, ठीक है। तो इसने इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, स्टैक पे ये चढ़ गया, तो मैं इसको पीडी लिख रहा हूँ, ठीक है। पीडी एन की वैल्यू क्या है 5 है। गाइस क्या अभी बेस केस हिट हुआ है मेरा, बताओ। हाँ हाँ, अरे वो नाम में जो तुम्हें कंफ्यूजन है वो हो जाएगा, अभी बताता हूँ, रुको। क्या बेस केस हिट हो रहा है यहाँ पे सारे लोग? क्या n की वैल्यू 5 पे बेस केस हिट होगा? नहीं होगा, ठीक है, बेस केस हिट नहीं होगा। मैंने क्या किया, इस वाली स्टेटमेंट पे आके गिरा, तुम्हें पता है ना ऐसे कोड एग्जीक्यूट होता है टॉप डाउन फैशन में। इस वाली स्टेटमेंट पे आया, कंसोल पे n प्रिंट होगा। n की वैल्यू क्या है गाइस जो कंसोल पे प्रिंट होगी? 5। तो मैंने कंसोल पे 5 को प्रिंट कर दिया, और मैंने क्या किया, मैंने रिकर्शन की कॉल मारी n-1 के लिए, छोटे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला pd n इक्वल टू 4 के लिए कॉल लगा दी मैंने, ठीक है। ये मेरा कंसोल है, याद रखना, यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब n की वैल्यू हुई 4, ठीक है। क्या बेस केस हिट हुआ? क्या बेस केस हिट हुआ? अभी भी नहीं हुआ हिट, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट पे आया, क्या प्रिंट हो गया कंसोल पे? सब आंसर दिया करो दोस्तों, सब amigos, everybody has to answer, okay। 4 प्रिंट हो गया, बिंदास। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, रिकर्सिव कॉल मार दो, ठीक है। रिकर्सिव कॉल भी मार देते हैं, n-1 यानी 4-1 यानी 3 के लिए, pd n इक्वल टू 3। सो फ्रेंड्स ये बताओ, n इक्वल टू 3 के लिए क्या बेस केस हिट हुआ? No. नहीं हुआ, ठीक है। हम आए इस स्टेटमेंट पे, ठीक है। n प्रिंट कर दो, n क्या है 3 है, प्रिंट हो गया कंसोल पे, बिंदास, बढ़िया, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रिंट डिक्रीजिंग को कॉल किया, ठीक है। प्रिंट डिक्रीजिंग को कॉल किया n-1 यानी 3-1 यानी n क्या हो गया गाइस 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे वहां बताओ, अब है n इक्वल टू 2। सो अमीगोस क्या बेस केस हिट हुआ? क्या बेस केस हिट हुआ? नहीं हुआ बेस केस हिट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट हुआ कंसोल पे? 2 प्रिंट हुआ, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या किया, n-1 यानी 2-1 के लिए कॉल मारी, तो 2-1 क्या हुआ, 1 हुआ। सो फ्रेंड्स n इक्वल टू 1 के लिए क्या मेरा बेस केस अभी भी हिट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट किया 1 को, और अब कॉल मारी n-1 1-1 0 के लिए, सो स्टैक पे 0 चढ़ गया। क्या n इक्वल टू 0 के लिए मेरा बेस केस हिट हो रहा है? देखो यस, बेस केस हिट हो रहा है। अब आ गया रिटर्न करने का समय, ठीक है। तो इसने बोला भाई रिटर्न, रिटर्न कर गया। अब तुम लोग पता क्या सोचते होगे, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है ये PD1 से कैसे रिटर्न कर रहा है? रिटर्न स्टेटमेंट तो है ही नहीं, है ना, सही बात है या नहीं है बताओ। ये PD1 से PD2 पे रिटर्न कैसे मार रहा है, 2 से 3 पे कैसे मार रहा है, 3 से 4 पे कैसे मार रहा है, 4 से 5 पे कैसे मार, ये बात होती है ना, बताओ हाँ या ना। किस किस को इतना डाउट है कि आगे के स्टैक कॉल्स कैसे गिर रहे हैं? तो मैं तुम लोगों को गाइस बता देता हूँ, एक वॉइड फंक्शन में ना लास्ट में इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली कंपाइलर की तरफ से हर वॉइड फंक्शन में लास्ट में एक खाली रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी जाती है। अब अगर तुम ये लगा दो या ना लगा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम नहीं लगाओगे तो कंपाइलर अंदर से खुद से रिटर्न स्टेटमेंट लगा देता है,
तुमने देखा होगा जब हम नॉन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि वॉइड टाइप को, तो वो आंसर प्रिंट कर देता है और हमें वापस मेन पे ले आता है। ऐसा होता है नहीं होता, बताओ? ऐसा होता यस होगा, सर। है ना? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये डेमो कह रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। सारे डाउट्स क्लियर करने हैं आज, फिर मुश्किल क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? इसका नाम मैं टेस्ट रख रहा हूँ क्लास का। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है? ठीक है, फंक्शन था और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? लाइक मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स, ठीक है? मैंने प्रिंट किया, ठीक है? क्या मैंने यहाँ पे अभी तक कोई रिटर्न स्टेटमेंट लगाई है इस फंक्शन में खुद से? क्या मैंने अभी तक खुद से कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, बताओ? अब देखो यहाँ क्या हुआ, सिस्टो हाय अमीगोस, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, टेस्टर को कॉल कर दिया और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हाय अमीगोस, ठीक है? अब कंसोल पे देखो, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हाय अमीगोस प्रिंट होगा, ठीक है? फिर ये टेस्टर को कॉल करेगा, टेस्टर को कॉल करेगा तो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट होगा, और फिर प्रिंट होगा बाय अमीगोस। ये काम कैसे हो रहा होगा सोचो, रिटर्न स्टेटमेंट तो थी नहीं, फिर भी ये मेन पे वापस आया या नहीं आया, ये बताओ? सब लोग बताएंगे? साक्षी इन्फिनाइट टाइम नहीं चलेगा, यही समझा रहा हूं मैं तुम्हें। देखो हुआ क्या ना, बहुत ही छोटा और सिंपल काम हुआ, ठीक है? हुआ ये, एक स्टैक बना, स्टैक के अंदर मेन वाला फंक्शन बना, ठीक है? तो स्टैक के ऊपर आया मेन वाला फंक्शन। मेन वाले फंक्शन में पहली स्टेटमेंट कौन सी थी? मेन वाले फंक्शन में पहली स्टेटमेंट थी हाय अमीगोस, ये वाली स्टेटमेंट। सो ये क्या हुई, प्रिंट हुई हाय अमीगोस, ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर कॉल हुआ ये टेस्टर वाला फंक्शन। हाँ साक्षी हम रिकर्शन नहीं मार रहे, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वॉइड वाले में लास्ट में ऑटोमेटिकली रिटर्न स्टेटमेंट लगाई जाती है। क्लियर है साक्षी तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि वॉइड में ऑटोमेटिकली लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लगती है, ठीक है? तो क्या हुआ, अब इस फंक्शन पे गया, टेस्टर वाला बना, टेस्टर बनते ही हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो गया। अब पता है क्या हुआ, तुमने चाहे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई हो, लेकिन कंपाइलर ने, ठीक है, हाँ कंपाइलर ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी थी। देखो क्या कोई एरर आया यहाँ पे? मेरे रिटर्न लगाने से क्या कोई एरर आया यहाँ पे? नहीं आया ना, कोई एरर, है ना? कंपाइलर ने ये रिटर्न स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ऐड कर दी थी। सो ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। तो ये प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, टेस्टर ने रिटर्न कर दिया मेन पे और टेस्टर हो गया खत्म। मेन पे जाने के बाद उसने क्या प्रिंट किया, बाय अमीगोस। ये डेमो क्लियर हुआ सबको? इंटरनली जावा कैसे काम कर रही है, क्लियर हुआ? कोई किसी को डाउट? तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज हुई, PD1 ने रिटर्न कर दिया और खत्म हो गया, PD2 ने रिटर्न कर दिया और खत्म हो गया, PD3 ने रिटर्न कर दिया और खत्म हो गया, PD4 ने रिटर्न कर दिया और खत्म हो गया, PD5 ने रिटर्न कर दिया और खत्म हो गया और मेन पर आ गया, और तुम्हारे कंसोल पर काउंटिंग प्रिंट भी हो गई। तो अब तुम लोग बताओ, हमने काउंटिंग चढ़ते वक्त, स्टैक बनते वक्त प्रिंट कराई थी या गिरते वक्त? नाम में कंफ्यूजन है साक्षी या कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, पहले ये बताओ। बोलो। हाँ नाम मैं क्लियर कर दूंगा, अभी मैं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब साक्षी काम कैसे हुआ, स्टैक बनते वक्त या गिरते वक्त, तुम बताओ। नाम भाई मैं अभी क्लियर करूंगा, चिंता मत करो, एक बार मुझे थोड़ा और तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट बनाने दो। तो कैसे हुआ, बनते वक्त चढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इस चीज में? टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं एक्चुअली ना थोड़ा प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। पहले प्रैक्टिकल क्लियर करेंगे, फिर टर्मिनोलॉजी भी क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब मुझे इसका उल्टा करना है। सपोज n = 5 है,
मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है 1 2 3 4 एंड 5 और मुझे नया कोड नहीं लिखना है। मैं क्या करूंगा, मैं ये फंक्शन को कॉपी करूंगा और इसके अंदर एक लाइन चेंज करूंगा, मतलब ऊपर नीचे कर दूंगा, दैट्स इट। अब कोई मुझे बताएगा इसमें मुझे काम किस प्रोसेस से करना चाहिए, स्टैक बिल्ड होते वक्त करना चाहिए, स्टैक पॉप होते वक्त करना चाहिए? पॉप। कूल कूल। बाकी लोग? पॉप। गगन? कैसे करूँ काम? सब लोग बता दो। पॉप होते वक्त करना चाहिए। पॉप होते वक्त करने का मतलब क्या है? रिकर्सिव कॉल के बाद मेरा काम, यही मतलब है। बताओ, मैं यहाँ पर इस चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। बिल्ड होते वक्त काम का मतलब मेरा काम देन रिकर्सिव कॉल, ठीक है। और पॉप होते वक्त का मतलब क्या है? रिकर्सिव कॉल फिर मेरा काम, है ना। बिल्ड होते वक्त हम क्या करते हैं? बिल्ड होते वक्त हम आंसर कैसे बनाते हैं? हम मेन से बेस केस तक पहुंचते पहुंचते अपना आंसर बना चुके होते हैं। यहां हम आंसर कैसे बनाते हैं? यहां हम बेस केस से मेन तक पहुंचते पहुंचते अपना आंसर बना रहे होते हैं। इतनी चीज सबको क्लियर? डिफरेंस दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्लियर? तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हम अपना काम करेंगे स्टैक गिरते वक्त। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने देखा यार n इक्वल टू 5 है, लेकिन प्रिंट क्या करना था कंसोल पे? प्रिंट क्या करना था कंसोल पे? 1 प्रिंट करना था। अच्छा, जो 1 है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब छोटा इनपुट, ठीक है। फिर मैंने बोला अभी भी मुझे विश्वास नहीं है, मैंने बोला अगला नंबर कौन सा प्रिंट करना है? 2। तो मैंने बोला 2 जो है अभी भी 5 से छोटा है, छोटा इनपुट। मैंने बोला अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने देखा 3 छोटा है 5 से, छोटा इनपुट। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीख चीख के हमें क्वेश्चन कह रहा है भाई पहले छोटे इनपुट पे तो पहुंच जाओ फिर प्रिंट कर लेना, पहले छोटे इनपुट पे तो पहुंच जाओ फिर प्रिंट कर लेना। ये क्वेश्चन कह रहा है नहीं कह रहा? चीख पुकार के बताओ, यही कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा ऐसा फनी रहता है मेरा, ठीक है। बताओ, चीख चीख के क्वेश्चन क्या है ना, कि पहले छोटे इनपुट पे जा भाई फिर प्रिंट करना, ठीक है। वो चीख रहा है तुमसे, मतलब मदद की गुहार लगा रहा है भाई, तू n इक्वल टू 5 को प्रिंट नहीं कर सकता, पहले छोटे इनपुट पे जाओ फिर प्रिंट करो, फिर छोटे इनपुट पे जाओ प्रिंट करो। तो इसका मतलब क्या है? पहला छोटा इनपुट, पहले छोटे इनपुट मतलब पहले रिकर्सिव कॉल। मानते हो नहीं मानते बात? ठीक है, मानते हो नहीं मानते बात? पहला छोटा इनपुट का क्या मतलब है? पहले रिकर्सिव कॉल, है ना। फिर मेरा काम, एग्जैक्टली यही करेंगे देखना। वेरी गुड गाइस, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ रहे हो, अच्छी बात है, काफी हेल्प होगी तुम्हारी आगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहीं से कोड उठा लेता हूँ इसका, ठीक है। थोड़ा आलस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और प्रिंट डेक की जगह नाम क्या रखूंगा? प्रिंट इंक्रीजिंग। अब चेंज क्या करूँ? चेंज सिर्फ इतना करना है मुझे कि ये जो प्रिंट इंक्रीजिंग वाली स्टेटमेंट है इसको पहले रख देना है अपने काम से। मेरा काम क्या था? प्रिंट करने का। इसको पहले रख दूंगा अपने काम से, दैट्स इट। और क्या करूंगा? प्रिंट इंक्रीजिंग को कॉल कर दूंगा। जरा प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, देख लो किस किस को बिंदास क्लियर है एकदम, चार्ट में लिख दो। माधुरी, यहाँ बात ये होती है आसान क्या है, समझ रहे हो? आसान क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ माधुरी, सोचना नहीं है ज्यादा। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, रिकर्शन के क्वेश्चन में अभी से आदत डाल लो कम सोचने की, तुम एकदम प्लेसमेंट को फाड़ दोगे, रिकर्शन को फाड़ के रख दोगे, ठीक है। सूर्यांश, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, तुम्हारा कॉल स्टैक तो सेम ही बन रहा है, सेम ही कॉलें लग रही हैं। बताओ सूर्यांश, तुम्हारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी सेम ही है, चेक कर सकते हो। तुम्हारी प्रिंट स्टेटमेंट भी सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइस प्लेसमेंट को अगर फाड़ना है और रिकर्शन के चिथड़े उड़ाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस भी कुछ नहीं है। देखो स्टैक की स्पेस तो सूर्यांश यूज हो ही रही है ना, और स्टैक खाली भी हो रहा है लास्ट में। बताओ, बोलो, हो रहा है ना? स्टैक खाली भी हो रहा है, मानते हो बात? तो सर बीच में वो सर टाइम ले लेगा ना, क्योंकि पहले रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। रिकर्शन का स्टैक हमेशा गिरता ही है, ये बात को याद रखना। अगर रिकर्शन का स्टैक नहीं गिरेगा तो तुम्हारी मेमोरी एलोकेटेड रह जाएगी। और रिकर्शन का स्टैक गिरता क्यों है, होता क्या है, सोचो। ये कुछ चीजें हैं मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर मैंने और बुक्स रखी, और बुक्स रखी, और बुक्स रखी। अब तुम्हें नीचे वाली बुक पर पहुंचने के लिए सारी बुक्स को हटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ। यस सर। है ना, करना पड़ेगा, है ना? अब तुम्हें मेन तक वापस पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, ये बताओ। यस सर। जरूरी है। ये है तुम्हारा मेन फंक्शन। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। वो किताबें क्या हैं? वो फंक्शन के कॉल स्टैक्स हैं। तो तुम्हें इन कॉल स्टैक्स को हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? हमेशा अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो टाइम उतना ही लगेगा। तुम्हें मेमोरी को फ्री भी करना पड़ेगा और तुम्हें वापस मेन पे पहुंचना भी पड़ेगा, चाहे तुम गिरते वक्त काम करो, चाहे तुम स्टैक बिल्ड करते वक्त काम करो। ये दो कॉन्सेप्ट बस हैं इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चंस में किसी एक चीज से काम आसान पड़ जाता है और किसी एक चीज से काम आसान पड़ जाता है। इतना क्लियर है? यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट कि टाइम सेम लगेगा? क्योंकि तुम्हें मेन पे वापस पहुंचना ही होगा। बोलो, कोई डाउट किसी को इस चीज पे? सर जो रिटर्न स्टेटमेंट है लास्ट में उसको हटा सकते हैं ना? हाँ हाँ भाई, ये तो ऑटोमेटिकली लगाएगा कंपाइलर। लो, कोई एरर नहीं, लगा दोगे कोई एरर नहीं। ये तो मैंने तुम्हें सिखाया। देखो होता क्या ना यार, बच्चे ये बोलते हैं ये स्टैक बेस केस में तो रिटर्न कर रहा था नीचे आके, बाकी कैसे हट रहे हैं? तो उनको लगता है ये हटते ही नहीं है। जैसे अभी सुयांश ने बोला कि यार मतलब हम तो बेसिकली रिटर्न करते वक्त काम नहीं करेंगे, इसमें टाइम कम लगेगा। तो ये ऐसा नहीं होता, तुम्हारे स्टैक को गिरना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रतीक कंफ्यूजन क्या है भाई, ये बताओ। अनम्यूट करो खुद को, बोलो। बिल्ड और पॉप में तुम्हें कंफ्यूजन क्या है? मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ, बिल्ड होते वक्त काम मतलब जब स्टैक तुम्हारा बन रहा है, जब स्टैक के अंदर एंट्री आ रही है, ठीक है? पॉप का मतलब जब तुम्हारा स्टैक गिर रहा है तब तुम्हारा काम हो रहा है, बस इतना कह रहा हूँ। तो अगर तुम्हें हेड और टेल क्लियर है तो तुम्हें ये क्यों नहीं क्लियर है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो प्रतीक सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को मत देखो, उसके पीछे जो काम हो रहा है उसको देखो, और कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। एक बार मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं यार, ठीक है? डाउट पूछना पूछ लो। एक सेकंड बस। हाँ प्रतीक भाई, कोई डाउट तुम्हारा? नो सर। बोल भी दो। देखो नो सर, नो सर। कुछ पूछना पूछ लो। हाँ, अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये हेड क्या है, ये टेल क्या है, ठीक है? क्या है ये हेड और ये टेल? नाम सजेस्ट करता है। नाम क्या सजेस्ट करता है? एक नाम सजेस्ट करता है टेल और एक कहता है हेड। और ये नाम है तुम्हारा रिकर्सिव कॉल के हिसाब से। फिर बोल रहा हूँ, ये हेड और टेल जो है ये तुम्हारे रिकर्सिव कॉल की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है? तो क्या है, एक नाम है हेड, तभी उसने बोला है हेड रिकर्शन, ठीक है? फिर उसने बोला है टेल रिकर्शन। क्यों उसने ऐसा बोला है? ये बेसिकली चीजें डिपेंड कर रही हैं तुम्हारे इन दो चीजों की, यानी मेरा काम और रिकर्शन वाली कॉल। इन दोनों चीजों की सीक्वेंस क्या है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ठीक है?
अब तुम लोग मुझे बताओ टेल रिकर्शन के अंदर रिकर्सिव कॉल मेरे काम से पहले आनी चाहिए या मेरे काम के बाद आनी चाहिए? अशिता, ऐसा सोचने का रीजन क्या आपसे, और साक्षी आपके भी, ये बताओ। देखो, टेल रिकर्शन वो रिकर्शन होती है जिसमें तुम्हारे फंक्शन की जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो रिकर्सिव कॉल हो। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, टेल रिकर्शन वो रिकर्शन होती है जिसके अंदर तुम्हारे फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारी रिकर्सिव कॉल हो। यानी ये रिटर्न को मत गिनना, ठीक है, ये रिटर्न को नहीं गिनना अभी, ठीक है, रिटर्न तो अपने आप लगता है। तो अगर तुम इस वाले फंक्शन की बात करो, ये टेल रिकर्शन है या ये हेड रिकर्शन है? सब आंसर देंगे अब इसे। लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारी रिकर्सिव कॉल है, तभी तो टेल है। टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब होता है पूंछ, तो ये तुम्हारे फंक्शन की पूंछ ही तो है। बोलो हाँ या ना, क्या कहती है पब्लिक? क्या ये तुम्हारे यस सर। क्या ये तुम्हारे फंक्शन की पूंछ नहीं है? बोलो, क्या रिकर्सिव कॉल तुम्हारे फंक्शन की पूंछ नहीं है? तो तुम लोगों को इसमें क्यों डाउट हो रहा है? देखो, मैं तभी तुमसे पूछ रहा था कि अब मैंने तुम्हें ये चीज क्यों बताई थी कि यहाँ पे देखो रिकर्सिव कॉल लास्ट काम है और यहाँ पे तुम्हारा काम लास्ट काम है, ठीक है, तो यही मैं तुमको बता रहा था, ठीक है। तो अब क्या ये कॉन्सेप्ट, पहले टेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहली बात। तो सर, हाँ सर ये जो आपने पढ़ाया हेड रिकर्जन एंड टेल रिकर्जन, तो हाँ सर इसमें अगर हम एक डिफरेंस जो स्टेप का है आगे पीछे का, अगर उस डिफरेंस को अलग कर दें तो इनमें और क्या डिफरेंस है? फिर और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक्चुअली तुम्हें बात बताऊं, होता क्या है ना यार, अभी आगे शायद तुमको मैं पढ़ा भी दूं, एक चीज होती है टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक यस है, सर। तो तुम्हारे बहुत ही सारे एल्गोरिथम्स में यूज होती है, यस समझ? सर। क्योंकि मतलब अब इस टाइम पे मैं वो चीज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक शुरू किया है, बाकी लोग भी परेशान हो सकते हैं, सो उस चीज पे भी हम बात करेंगे। सर तो मैं वही बात कर रहा था सर, पहले भी वही ऑक्सिलरी स्पेस वाली, हाँ हाँ, वो कि सर वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं हम टेल रिकर्जन की हेल्प से। टेल कॉल सर उस ऑप्टिमाइजेशन। रिकर्जन को हटा के लूप यूज कर सकते हैं। हाँ, जो तुम टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब तुम यस। ये देखोगे वो कितने केसेस में होती है, वो बहुत कम केसेस में यूज हाँ होती सर, वो बहुत कम में होती है। है। अधिकतर केसेस में तो अगर तुम इन दो क्वेश्चंस की बात करोगे, प्रिंट डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, सेम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, सेम स्टैक की डेप्थ भी है, ठीक है, स्टैक गिरना भी है तुम्हारा, ठीक है, तो क्या यहाँ कोई फर्क पड़ता है इन क्वेश्चन में? सर बताओ। इसमें ये हो सकता है ना कि जैसे सर जो आपने दो क्वेश्चंस कराए, प्रिंट इंक्रीजिंग एंड प्रिंट डिक्रीजिंग, तो हाँ सर हम सपोज अगर हमने n की वैल्यू 5 दी, तो वो प्रिंट डिक्रीजिंग में क्या करेगा, पहले वो 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद रिकर्सिव कॉल लगाएगा 4 के लिए। तो सर वो टेल रिकर्जन कर रहा है। अब वो जो 4 के लिए कॉल लग रही है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी और रिकर्सिव कॉल पे। वेयर एज इन प्रिंट इंक्रीजिंग हम पहले अगर 5 इनपुट, n की वैल्यू 5 है तो पहले वो 4 के लिए कॉल करेगा, फिर 3 के लिए, तो डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी सर, तो वो कुछ टाइम के लिए ऑक्सिलरी स्पेस बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, उससे हालांकि नहीं, बढ़ेंगे भी सब और गिरेंगे भी सब। उससे नहीं फर्क पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, अगर मान लो कि तुम्हें, जरा सोचना, ये Yes, वाला जो हमारा क्वेश्चन है, हम्म, सबसे पहले मैं एक चीज बाकी से वो कर लो कंफर्म। गाइस, तुम लोगों को टेल रिकर्शन समझ आ गई? टेल रिकर्शन का मतलब क्या है? सीधा सीधा टेल रिकर्शन का मतलब है जब तुम अपने काम के बाद रिकर्सिव कॉल लगा रहे हो, यानी जब तुम्हारा स्टैक चढ़ रहा है या गिर रहा है। अब तुम लोग बताओगे, पहली चीज, टेल रिकर्शन में स्टैक बिल्ड होते हुए काम होता है या गिरते हुए? ये टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर चाहिए मुझे तुम लोगों से, सब लोग। हाँ, बाकी सब बिल्डिंग फेज, ठीक है, बिल्डिंग फेज में काम हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब हेड रिकर्शन की बात करते हैं, तो हेड रिकर्शन में रिकर्सिव कॉल के बाद आता है मेरा काम। तो अब मुझे बताओ, इसके अंदर स्टैक बिल्ड होते वक्त काम होगा या स्टैक गिरते वक्त काम होगा, पॉप होते वक्त? सब लोग, सबको बिंदास क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से। हाँ, अब सूर्यांश तुम क्या कह रहे थे, बताओ। देखो, मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे काम कराना है, इस क्वेश्चन को तुम्हें काम कराना है उल्टा वे में, यानी स्टैक चढ़ाते वक्त। तो तुम कैसे काम कराओगे बताओ सूर्यांश? स्टैक चढ़ाते वक्त प्रिंट डिक्रीजिंग करना है हाँ कैसे या करोगे? इंक्रीजिंग करना है? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग करना है तो सर पहले हम 5 प्रिंट कराएंगे, उसके बाद फिर 4 के लिए कॉल कर देंगे। इंक्रीजिंग कह रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छा, ये। इंक्रीजिंग के लिए तो सर हम इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे अगर हमको टेल रिकर्सिव से यूज करना है तो। हाँ अब बताओ कितना डिफरेंस आया, एक वेरिएबल का तो डिफरेंस आया। अब मैं तुमसे Yes, पूछता हूँ, जब तुम हर चीज को बिगो के हिसाब से लेते हो तो क्या उस वेरिएबल की उस स्टैक कॉल से ज्यादा वैल्यू है? नहीं, स्टैक की डेप्थ क्या है? स्टैक की जितनी सर उसकी कॉल रिकर्सिव कॉल होगी उतनी डेप्थ होगी, रिकर्सिव कॉल कितनी है? n के बराबर। n के बराबर। अब चाहे स्टैक गिर रहा है चाहे स्टैक चढ़ रहा है, कितने यस सर, रिकर्सिव n है? तो क्या यस सर। इन विजिबली कुछ फर्क दिखाई दिया तुम्हें इनमें? नहीं सर, फर्क तो दिखाई नहीं दिया, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी सर। सेम रहेगी, ठीक है। अब वो जो तुम ऑप्टिमाइजेशन वाली बात कर रहे हो, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो काम हम कर रहे होंगे, यस ठीक है, सर। वो कॉन्सेप्ट हम देख रहे होंगे, देख लेंगे वो जो तुम कह रहे हो, ठीक है, बट अभी नहीं देखेंगे, अभी हम थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, समझ रहे हो? ओके, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। और तुम इस पे कुछ कहना चाहते हो किसी तुम्हारे हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन पे किसी चीज नहीं का? सर, एक्चुअली सर मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था ना फर्स्ट टाइम जीएफजी पे, हाँ तो उसमें सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने रेफरेंस लिया था कि इसके संग 2 क्वेश्चंस और ऐड करे थे कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई टेल रिकर्सिव इज बेटर देन हेड रिकर्जन। तो वही है कि ऑक्सिलरी स्पेस का कंसेप्ट यूज हो जाता है उसमें। हाँ वही मैं कह और रहा हूँ। दूसरी चीज ये थी कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जब लगाते हैं। तुमने सुना भी होगा टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन को ना यूज कर रहे हो, तो सुने होगे यस तुमने, सर। है ना? जानता हूँ, ठीक है। चलो यस गाइस इतना समझ आ गया सबको, क्रिस्टल क्लियर? अभी सूर्यांश की बात पे तुम गौर मत करना यार इस टाइम पे, ठीक है, तुम लोग गौर मत करना अभी, ठीक है। वो सूर्यांश और मैं बात कर लिया, हमें पता हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तुम मत गौर करना। सूर्यांश तुम भी बोल दो भाई अभी ना गौर करें, ठीक है। गाइस, क्लियर? गौर मत करना अभी मेरी बातों पे। अभी ठीक है, इतना क्लियर है सबको? पहली चीज, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एक चीज और देखने के लिए, एक क्वेश्चन और देखने के लिए? अरे बता दो, सो गए क्या? 2 घंटे में सो रहे हो आजकल तुम, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एरे गिवन है और हमें उस एरे को रिवर्स में प्रिंट करना है। जैसे मान लो एरे है सपोज 1 2 3 4 5, तो मुझे प्रिंट करना है कंसोल पे 5 4 3 2 1 पे, तो मुझे ये प्रिंट करना है रिकर्शन से। और अब मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। बिल्ड होते वक्त का मतलब क्या होता है? बिल्ड होते वक्त तुम अपना काम स्टैक के बनते बनते करते चले जाते हो, जैसे जैसे स्टैक बनता है वैसे वैसे तुम अपना काम करते चले जाते हो। जैसे तुम यहाँ प्रिंट करते चले गए, स्टैक बनाते गए, तो यहाँ देखो मैंने अपना काम सबसे पहले किया, फिर रिकर्सिव कॉल लगाई, ठीक है, उसे कहते हैं बिल्ड होते वक्त काम करना। और उसके अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो होती है रिकर्सिव कॉल, ठीक है। पॉप होते वक्त क्या होता है? पॉप होते वक्त पहले रिकर्सिव कॉल लगेगी फिर तुम्हारा काम होगा, यानी स्टैक गिरते वक्त तुम काम कर रहे हो, जैसा हमने फैक्टोरियल के 1 वाले वर्जन में देखा था, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा काम होगा लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारे फंक्शन की। और तुम्हें ये मैंने बता दिया है बिल्ड होते वक्त का मतलब क्या होता है, टेल या हेड? बिल्ड होते वक्त टेल या हेड? टेल, ठीक है। बिल्ड होते वक्त का मतलब लिख रहा हूं यहाँ पे, अब बिल्ड होते वक्त का मतलब होता है टेल, पॉप होते वक्त का मतलब होता है हेड। हेड क्यों? सबसे पहले रिकर्सिव फिर मेरा काम, दैट इज हेड। हेड है रिकर्शन, यहाँ पे, यहाँ रिकर्शन राजा है, याद रखना। रिकर्शन राजा कहाँ पे है? हेड रिकर्शन में। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले वही आता है, ठीक है। टेल रिकर्शन में क्या होता है? टेल रिकर्शन में रिकर्शन भाई साहब सिपाही भी नहीं है, पूंछ है। क्यों है पूंछ? क्योंकि वो लास्ट में आता है। अब याद रहेगा? अब कहीं इसमें कंफ्यूजन रहेगी? एन ले लो माधुरी, अब किसी को इसमें कंफ्यूजन रहेगी हेड या टेल के कॉन्सेप्ट में? ठीक है। चलो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एरे को रिवर्स करना है, ठीक है, ताकि रिवर्स में एलिमेंट प्रिंट हो। पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। मान लो एक एरे का साइज है n = 5, तो एक काम करते हैं, इसका जरा एक
स्केलेटन कोड बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सॉल्यूशन नाम है, ठीक है। सॉल्यूशन को कॉल कर देंगे, या रिवर्स रख देता हूँ नाम, रुको। अबे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिवर्स नाम रख दिया। यहाँ पे मैं एरे पास कर रहा हूँ, मेरा फंक्शन वॉइड ही रहेगा, साइज पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या पास कर रहा हूँ, साथ के साथ में करंट इंडेक्स भी पास कर रहा हूँ, जिस एलिमेंट पे मैं अभी खड़ा हूँ वो भी पास कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल भी मार देता हूँ, रिवर्स, ठीक है। एक एरे बना लेते हैं। एरे क्या है, एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। 5 साइज का एरे, क्योंकि एरे पास कर दिया, एन पास कर दिया, और करंट इंडेक्स क्या है, अभी मैं स्टार्टिंग पे 0th एलिमेंट पे मान लो, ठीक है। तो मैं तुम्हें अब इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ। मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, ये 0th इंडेक्स है, ये 1th है, 2th है, 3th है, ये 4th है, मैं हूँ यहाँ पे खड़ा, ये है करंट इंडेक्स। अब तुम मुझे बताओ कैसे काम करोगे इसमें, अगर मुझे प्रिंट करना है तो रिवर्स में पॉप कराते वक्त काम कर लूं, यानी स्टैक खाली हो रहा है तब काम करूं, ठीक है, यानी हेड रिकर्शन से काम करूं, या बिल्ड कराते वक्त काम करूं, यानी जब स्टैक बन रहा है, यानी जब टेल है तब काम करूं। सो यश, तुम क्या कहते हो? हेड रिकर्शन। सोच के देखो गाइस, तुम खड़े हो इस इंडेक्स पे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूं, सुनना, अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूं, ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो अदम्या, वो भी कर सकते हो, बट मैं अभी इजी करना चाहता हूँ, ठीक है। अदम्या सेइंग कि एन पे खड़े होके कर लेते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, दोनों केसेस से काम हो सकता है, लेकिन हम इसको दोनों केसेस से ही करेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं क्योंकि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ खड़ा हूँ गाइस। हम क्वेश्चन को ना करने के वैसे नहीं करेंगे कि हमें करना है तो इसलिए कर रहे हैं, हम रिकर्शन को समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट कर सकता हूँ अभी के अभी? क्या कोई फायदा है इसको प्रिंट करने का? सब बताएंगे, सब बोलो, सब। नो सर। स्टार्ट में भी नहीं है, नहीं है फायदा, ठीक है। मैंने बोला यार फायदा तो है नहीं, मुझे सबसे पहले प्रिंट क्या करना है, 5 प्रिंट करना है। 5 है 4th वाले इंडेक्स पे, है ना, 4th वाले इंडेक्स पे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, करंट इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं अब इस वाले इंडेक्स पे जो नंबर है यानी 2 उसको प्रिंट कर दूं तो कोई फायदा है? अभी भी कोई फायदा दिखता है? नहीं है, मतलब अभी भी कोई फायदा नहीं दिख रहा। मैंने बोला एक काम करते हैं, करंट इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं अब 2th इंडेक्स पे जो नंबर है उसको प्रिंट कर दूं तो कोई फायदा है? कोई फायदा दिखता है? नहीं दिखता। तो मैंने बोला CI को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या अब कोई फायदा है? नहीं है। मैं बोला CI को आगे बढ़ाते हैं, CI को मैं आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। क्या मैंने अभी तक अपना काम किया? तुम लोग बताओ, क्या मैंने अभी तक अपना कुछ भी काम किया यहाँ पे? कुछ भी? नो सर। मैंने सिर्फ स्टैक चढ़ाता गया, अभी तक अपना काम नहीं किया। तो ये बात तो कंफर्म होगा कि सबसे पहले रिकर्सिव कॉल सबसे पहले आएगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और रिकर्सिव कॉल में हम CI के साथ क्या खेल रहे हैं, CI को एक वैल्यू से बढ़ाते चले जा रहे हैं हर बार, करंट इंडेक्स को। बस यही करने वाले हैं आप, देखो यही है, सेम जैसा सोचते हो वैसा ही कोड लिखते हो, याद रखना, ठीक है। CI+1 कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करते करते तुम अपने एरे से ही बाहर पहुंच गए, यानी अब तुम्हारा करंट इंडेक्स 5 है। क्या 5th वाला इंडेक्स तुम्हें एक्सेसिबल है भी? ये बताओ। नो सर। क्या तुम्हें इससे आगे बढ़ना चाहिए? कुछ फायदा है इससे आगे बढ़ने का? तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रिकर्शन रोकनी होगी, वरना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी मेरे पास? यहाँ रिकर्शन रोकनी जरूरी है ना? तो अब ध्यान से देखो, बेस केस क्या है, जब CI की वैल्यू 5 है
तुम्हें नहीं लगता जब सी आई की वैल्यू n के इक्वल है यानी 5 है, ये होगा मेरा बेस केस? बताओ सारे, बोलो। Yes, sir. बस ये तुम्हारा बेस केस भी आ गया। बेस केस क्या है? अगर सी आई जो है वो n के इक्वल है तो तुमने बोला भाई रिटर्न कर दे, वापस भाग जा अंदर। बाहर आ गया? बिल्कुल बाहर आ गया। बाहर आ गया हूँ मैं एरे से अपने। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एरे ये है मेरा एरे, बस बाहर आ गया हूँ। ठीक है, अब जब ये अंदर भागेगा तो ये वापस से कौन से इंडेक्स पे आके गिरेगा? 4 पे. 4 पे। अब क्या मैं फोर्थ वाले इंडेक्स को प्रिंट कर दूं तो मेरा काम बनता है? बताओ, बनता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस आते वक्त प्रिंट मारना शुरू कर दिया भाई। मैंने बोला वापस आओ एंड एरे ऑफ सी आई को प्रिंट कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने एरे ऑफ 4 को प्रिंट करा यानी 5 और रिटर्न कर गया। अब मैं कौन से इंडेक्स पे आके गिर गया? वापस से कौन से इंडेक्स पे आके गिरा मैं? देख के बताओ। सी आई देखो, 4 तो मैं प्रिंट करके आ चुका ना, 3 पे आके गिरा मैं। 3 पे आके गिरा मैं तो मैंने क्या किया, 4 को कंसोल पे प्रिंट कर दिया। अब 5 और 4 प्रिंट हो गया। अब मैं फिर वापस गया, अब मैं कौन से इंडेक्स पे आ गिरा? 2 पे। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 को प्रिंट किया। अब मैं कौन से इंडेक्स पे आके गिरा? 1 पे। तो मैंने क्या किया, 2 को प्रिंट किया। अब मैंने क्या किया, 0 पे आ गिरा, 1 को प्रिंट किया एंड फिर मैं अपने मेन पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से अब देखोगे, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब देख लो सही प्रिंट हो रहा है। अब ये कौन सी है, हेड या टेल, जिसके अंदर स्टैक गिरते वक्त काम हो रहा है? स्टैक गिरते वक्त काम हुआ तो हेड या टेल? Head. हेड। कोई टेल तो नहीं बोलेगा इसको। ठीक है, अब सबको डाउट क्लियर है? तो गाइस टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाते, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा जाओ। ठीक है, तुमसे ज्यादा कोई नहीं पूछता इस चीज के बारे में। ठीक है, तुमसे हर कोई पूछता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे उल्टा रिवर्स करना है। जैसे अब मुझे स्टैक बनते वक्त यानी टेल, यहाँ पे तो रिकर्शन राजा थी क्योंकि वो सबसे पहले, रिकर्शन इज हेड, रिकर्शन इज राजा। अब मुझे रिकर्शन को बनाना है पहुंची यानी टेल, यानी चढ़ते वक्त काम करना है, स्टैक बनते वक्त। अब मैं कैसे करूंगा काम स्टैक बनते वक्त? कोई बता सकता है? कैसे करूंगा देखते हैं एक बार। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे स्टैक बनते वक्त काम करना है, ठीक है, जिसमें रिकर्शन पूछ बन जाए, तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता? ये मेरा एरे है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है? 3 क्लास है सर हमारी। कौन सी क्लास है? एक और क्लास है अभी तुम्हारी? कोई क्लास है गाइस और भी? अरे बोल दो। ओके, चलो यार फिर अगले में कंटिन्यू करते हैं। कैसा लगा? मजा आया? बोर वोर तो नहीं हुए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? बताओ सारे, बिंदास लगा पढ़ के? अरे 2 घंटे में ब्रेक कैसे दे दूं यार? हाँ हाँ भाई बिल्कुल यार, तो यश बिल्कुल यार, 2 घंटे में पता है ब्रेक क्यों नहीं दे सकता? कंटेंट काफी पढ़ाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि मैं ना तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँ झकास, समझ रहे हो यार? रिकर्शन पे मैं तुम्हारा डीपी में तुम्हें 100% कह रहा हूँ यार, अगर तुम पढ़ गए ना, मैं तुम्हारे डीपी वीपी में तो आराम से क्लियर कर दूंगा सब, डीपी ग्राफ हर चीज, रिकर्शन, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो यार इसलिए मैं ब्रेक नहीं दे सकता बीच में 2 घंटे में। ठीक है, बस ये बात है। मैं तुम्हारा एक मैं अभी तुम्हारे अथॉरिटीज से बात करूंगा, तुम्हें बेसिकली डाउट्स वाउट्स भी आएंगे, असाइनमेंट भी मिलेंगे, तो एक उसका भी ग्रुप बनेगा, तो तुम वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप तुम्हारा बनाऊंगा तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, तुम मेरे को लिंक्डइन पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहाँ पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, मेरा इंट्रो भाई, मैं कार्तिक, ठीक है, कार्तिक सप्रा, और मैं बेसिकली काफ़ी टाइम से जावा में ही काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं नेगेरो में काम करता था, फिर मैं ब्राउजर स्टैक में काम करता था। ब्राउजर स्टैक इज अ गुड कंपनी। ठीक है, रेड हैट में भी मैंने काम किया है। ठीक है, रेड हैट के अंदर एक्चुअली मैं टॉप 20 कंट्रीब्यूटर हूँ। उनका प्रोजेक्ट है फैब्रिकेट मेवन प्लगइन, जिसमें मैंने जी सॉक भी किया था। ठीक है, सो जी सॉकर हूँ मैं, तो वहीं पे मैंने उसमें टॉप 20 कंट्रीब्यूटर भी, उसको जावा वाले लोग यूज़ करते हैं।
अगर तुम्हें सुना कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, डॉकर जैसी चीजें अगर तुमने सुनी हो, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। मतलब अगर तुम एक जावा डेवलपर हो तो हम नहीं चाहते कि तुम डॉकर इंस्टॉल भी करो, हम तुम्हें डॉकर फाइल कंटेनराइजेशन सब कुछ करके देंगे, ठीक है। अंशिका कार्तिक सरप्राइज माय नेम, ठीक है। तो अच्छा, नाम यहाँ पे क्लासरूम 76 आ रहा है, तभी मैं सोचा तो जावा ज्यादा करिए मैंने, ठीक है। मेरे को डीपी ग्राफ वगैरह ज्यादा पसंद आते हैं एज अ टॉपिक, ठीक है। तो यही मेरा इंट्रो है, तो फिर मिलते हैं वापस से, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और गाइस रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। नहीं विभू भाई, मैं जीएलए में नहीं हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ओके, आई होप कि बहुत मजा आया होगा, ठीक है, सबको बोरियत तो नहीं हुई होगी, ठीक है। सूर्यांश भाई, क्वेश्चन 650 कर लो, 700 कर लो, 1000 कर लो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो लीड कोड पे 150 क्वेश्चन सॉल्व करके फैंग में, ठीक है भाई। मैं ना तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, होता क्या है, अगर तुम्हारे पास 2 मिनट भी है, यस सर। तो होता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अगर तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढंग से देखोगे ना, मैं ये चीज तुम्हारे सामने प्रूफ भी कर रहा हूँ, हम बाइनरी सर्च भी कर रहे होंगे, उनके क्वेश्चन भी करने होंगे, मेरे अपने खुद के 2 टेम्पलेट मैंने बना रखे जो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि बाइनरी सर्च की किसी भी प्रॉब्लम को तुम टैकल कर लोगे, इंटरव्यू में बड़ी आती है, कोड फोर्सेस पे भी आती है, वो भी देखेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। डीपी के अंदर भी ऐसा होता है, क्लासिकल प्रॉब्लम्स के बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ग्राफ के अंदर भी ऐसा होता है, बहुत सारे होते हैं। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम करने का टाइप सही होगा ना तुम्हारे, तो भाई तुम कम प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छी कंपनी फाड़ दोगे, गारंटी है भाई की। और बताओ। बस सर वही कंसर्न था सर रिगार्डिंग ऑफ कैंपस, क्योंकि सर मेरे जो काफी दोस्त हैं आईआईटीज में वो इतना कुछ करते ही नहीं है एफर्ट, बेसिकली वो 400 क्वेश्चन भी उनके हो गए तो उनके प्लेसमेंट लग जाती है। हाँ भाई, ये सब मिथ है यार, देखो ऐसा नहीं होता है कि 650 700 800 क्वेश्चन करूंगा तो ही निकलेगा, कितने यार, मतलब 800 क्वेश्चन का कोई ट्रैक भी नहीं रख पाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ये चीज देख रहे होंगे कि कैसे हम बाकी क्वेश्चंस को रिलेट कर पाएंगे बहुत सारी चीजों में, तो मैं देख लेना, तुम्हारे सामने दिखाऊंगा इस चीज को, ठीक है। रिकर्शन के बाद हम डीपी भी स्टार्ट कर रहे होंगे, उसमें भी तुम देख लेना, ये चीज भी मैं तुम्हारे सामने प्रूव कर दूंगा बहुत आराम से। मैं तुम्हें स्टैक के अंदर भी दिखाऊंगा, अमेजोन ने पूछा वो क्वेश्चन है, तुम्हें पता है, लोग कहते हैं अमेजोन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछती है, भाई नहीं पूछती, डायरेक्ट क्वेश्चन को इतनी बड़ी स्टोरी बना के पूछते हैं वो लोग। अब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जब ध्यान ही नहीं देगा यार, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिबंक कैसे करेगा, समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर देना, ठीक है सूर्यांश, क्लियर है। ओके गाइस, सो दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं। मजा आया तो बढ़िया, ऐसी क्लास अटेंड करते रहो, मेहनत करते रहो भाई, प्लेसमेंट लेके ही रहनी है मस्त, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है, बाय गाइस। बाय सर। अरे पावर हो जाएगी बिल्कुल, चिंता मत करो, कोडिंग करते रहोगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करदम कर सकते हो, शुरुआत में रैंडमली कर सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा चीज़ों का, उसकी चिंता नहीं, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।